पाकिस्तान में हाल ही में जिस तरह से शरह सूद में कमी की गई है और उसके बाद अगर हम पिछले 3 महीने में देखते हैं तो ओवरऑल शरह सूद जो है उसमें तकरीबन 5% तक की कमी की गई मरकजी बैंक की तरफ से। लेकिन इसके बावजूद ताजिर तंजीमें इससे खुश नजर नहीं आती। वॉइस ऑफ अमेरिका के मोहम्मद साकिब ने FPCCI के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट से बात की। इतने हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकती है। पहले ही हमारे पास एनर्जी प्राइसेस जो हैं हमारी वो हमें अनकम्पिटिटिव बना देती हैं पूरी दुनिया में। फिर इस रीजन का सबसे हाई इंटरेस्ट रेट जो है, जो फाइनेंशियल कॉस्ट है, वो ऊपर बना देती है। अच्छा, फिर अब जब इसमें इन्फ्लेशन रेट भी कम हो गया तो उस रेशो से फिर भी उसको कम नहीं किया गया, फिर भी वो 2% सिर्फ कम किया गया, जो कि 4 से कम से कम 4 से 5% कम होना चाहिए था। तो ये गवर्नमेंट को बात समझना होगी कि जब तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जब तक वो नीचे लेकर नहीं आएंगे, पाकिस्तान की इकनॉमी जो एक जमूत का शिकार हुई है, उसके अलावा ये उसको गवर्नमेंट को कॉस्ट के ऊपर तवज्जो देनी होगी, वो चाहे फाइनेंशियल कॉस्ट हो चाहे वो एनर्जी की कॉस्ट हो। हुकूमत का कहना है कि महंगाई भी कम हो रही है और दीगर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में भी बेहतरी देखी जा रही है। आपके ख्याल में क्या इस सूरत हाल में पाकिस्तान में कारोबार करने में कुछ आसानियां पैदा हुई हैं? इन्फ्लेशन रेट कम होने से ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें हमारी कम हुई हैं, जो इंडस्ट्रीज चल रही हैं उसकी कॉस्ट कम हुई है, लेकिन उस हद तक वो नहीं हुआ, क्योंकि जब तक आपकी एनर्जी प्राइसेस कम नहीं होंगी उस वक्त तक कोई इंडस्ट्री नहीं चल सकती। हमारी एक्सपोर्ट जो है वो कम्पीट नहीं कर पा रही है, तो इससे उतना फ़ायदा नहीं है आम आवाम के ऊपर। मैंने आपको बता दिया कि अगर इन्फ्लेशन रेट कम होता है थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन उसकी परचेजिंग पावर बहुत वीक हो गई आम आवाम की, उसको देखना होगा। आपके ख्याल में ऐसी क्या वजूहात हैं अगर पाकिस्तान को हर कुछ अरसे बाद दोबारा IMF के पास जाना पड़ता है? हम IMF के पास जाते हैं फॉरेन एक्सचेंज की वजह से जाते हैं। हम एक अपना कर्जा लेते हैं सिर्फ अपना सूद को पे करने के लिए, जो उसका इंटरेस्ट है सिर्फ उसको पे करने के लिए। वो अब जो हम कर्ज दे रहे हैं वो किसी प्रोडक्टिव चीज़ में यूज़ नहीं हो रहा। तो हमें अल्टीमेटली अब ये सोचना होगा कि इन IMF से किस तरह जान छुड़ाई जाए, किस तरह कर्जों से जान छुड़ाई जाए। उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री और हमारी एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, और अगर हम अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए गवर्नमेंट और जो प्राइवेट सेक्टर है वो उसको मिलके बैठना होगा। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में काफ़ी कमी आई है, क्या इसका फ़ायदा पाकिस्तानियों को पहुंच सकता है? पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है। पाकिस्तान की तकरीबन ऑयल की कोई 25 to 30% जो इंपोर्ट है, वो जो बिल होता है वो ऑयल का होता है, और जब इसमें 5% कमी आएगी तो इसमें काफ़ी हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा और हमारी जो कॉस्ट होगी उसके ऊपर भी कमी आएगी। और आपको पता है कि ज़्यादातर इधर जो इलेक्ट्रिक जनरेशन होती है वो भी फ्यूसल ऑयल के ऊपर ही होती है, फ्यूसल फ्यूल होता है वो सारा। तो मेरे ख्याल में कि ये एक काफ़ी खुशाइंद है पाकिस्तान के लिए, बहुत अच्छा मौका मिला है, पाकिस्तान की इकनॉमी को सहारा मिला है, और हमें चाहिए हम इससे फ़ायदा उठाएं और मज़ीद ऐसे इक़दामात और करें जो हमारी इकनॉमी के लिए बेहतर हो।